हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें से एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम है कोहलर्स लॉ। और कोहलर्स लॉ में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं यानी इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं यानी डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, इन्फिनिटी, तो मोलरिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। इस केस में बच्चों सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, यानी सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करेंगे। और सारे के सारे जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया बच्चों तो ऑल इंटर आयनिक इंटरएक्शन डिसअपियर, सारे के सारे इंटरेक्शन जो है बच्चों वो डिसअपियर हो जाएंगे। और सभी जब डिसअपियर हो जाएगा तो हर एक आयन इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। तो ऑल आयन, सारे के सारे आयंस, ऑल आयंस मूव फ्री फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मूव फ्रीली हो रही है, तो इनका मूवमेंट फास्ट होगा। और मूवमेंट अगर फास्ट होगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों इस कंडीशन में हर एक आयन, ईच आयंस give a definite contribution towards the conductance of electrolyte। तो बच्चों इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे। पहला नंबर होगा फॉर मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आयन बनाएगा हर एक आयन के कंडक्टेंस के बराबर होगा। जैसे मान करके चलो बच्चों CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, टूटेगा तो एसीटेट आयन और H+ आयन देगा। तो बच्चों यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो एसिटिक एसिड का होगा, एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस will be equal to limiting ionic conductance of acetate ion and limiting ionic conductance of H+ ion। तो बच्चों ये दो प्रकार का आयन बनाया, एक एनायन और एक कैटायन। तो टोटल जो कंडक्टेंस होगा इन दोनों के कंडक्टेंस के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से मान करके चलो बच्चों कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों ये दो H+ आयन और एक सल्फेट आयन देगा। ठीक है, तो यहाँ जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा सल्फ्यूरिक एसिड का वो इक्वल टू होगा बच्चों 2 गुने आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जितना आयन प्रोड्यूस करेगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस को नंबर ऑफ आयन से गुना करके दूसरे आयन के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन बच्चों अगर मान करके चलो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि मान करके चलो H2SO4 है और ये डिसोसिएट हो रहा है 2H+ आयन में और सल्फेट आयन में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बच्चों हम लोग वैलेंसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू, बच्चों इसका वैलेंसी 1 है तो हम लोग केवल H+ आयन लेंगे। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अगर 2 से मल्टीप्लाइड है तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इसका वैलेंसी दोनों हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा, तो दोनों का 2 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। इसलिए हमें नंबर ऑफ आयन से यहाँ कोई मतलब नहीं रखना है। अब चले आते हैं लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्या, सल्फेट। तो सल्फेट का वैलेंसी बच्चों 2 है, इसलिए 1 बाई क्या होगा, 2। तो बच्चों ये तुम्हारा हो गया मोलर कंडक्टेंस के लिए और ये हो गया किसके लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम लोग चले आते हैं बच्चों इसका एप्लीकेशंस। तो भाई अभी तक तो हम लोग को नहीं पता चला है कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो
इसके लिए बच्चों पहला एप्लीकेशन है कोहलर्स लॉ का, डिटर्मिनेशन of limiting molar conductance of weak electrolyte। सपोज कर लो बच्चों हमें एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो ये टूटेगा एसीटेट आयन में और H प्लस आयन। तो आप जानते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड ACH लिख सकते हैं बच्चों, या HAC इक्वल टू होगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन। लेकिन खास बात यह है कि ना तो हमें इसका पता है और ना ही इसका पता है। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड को ऐसे आयन को जोड़ें और घटाएंगे ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान करके चलो बच्चों, ऑन एडिंग लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन, और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों करना है बच्चों, क्योंकि जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा ना। सब्ट्रैक्टिंग लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जोड़ दिए बच्चों, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड का इक्वल टू हो जाएगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन। बच्चों सोडियम को जोड़ दीजिए, सोडियम आयन। अब बच्चों H प्लस आयन को उतार दीजिए, H प्लस आयन, और एक बार क्लोरीन को जोड़ दीजिए। तो देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने सोडियम और क्लोरीन को जोड़ा। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार घटा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो बच्चों अब देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट NaAC, और इन दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, और इन दोनों को मिलाओगे बच्चों तो माइनस होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। बच्चों यहाँ पर सोडियम एसीटेट, HCl और सोडियम क्लोराइड, ये जो तीनों इलेक्ट्रोलाइट हैं तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, और इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। ओके, तो ये हो गया बच्चों पहला एप्लीकेशन, डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग चले आते हैं बच्चों इसका दूसरा एप्लीकेशन, डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बराबर होगा बच्चों मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों कोई भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस आपको दिया हुआ रहेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों तीसरा नंबर, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों मान करके चलो Ha नाम का कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हुआ, और ये दिया H प्लस और A माइनस। बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C मान लेते हैं, ये लोग 0 हैं। इसमें जो चेंज आया वो C अल्फा, क्योंकि एक मोल में जितना टूटता है उसको अल्फा कहते हैं, तो C में जितना टूटेगा उसे C अल्फा। ये हो जाएगा प्लस C अल्फा, और ये भी होगा प्लस C अल्फा। फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचा बच्चों, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। C में से C अल्फा को घटा दिए, 0 में C अल्फा जोड़ दिए, 0 में C अल्फा जोड़ दिए। अब बच्चों क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर ये एसिड है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बोले तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू A माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में बच्चों आपका आ जाता है HA का कंसंट्रेशन। करेक्ट। अब बच्चों इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय क्या होगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कट जाएगा बच्चों, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो के A का वैल्यू आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू बच्चों आप सेकेंड एप्लीकेशन से निकाल चुके थे,
और थर्ड एप्लीकेशन से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों आपका कोहलर्स लॉ। अब हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा पार्ट इसका जो है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पर केमिकल रिएक्शन के बदौलत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या हम लोग कह सकते हैं डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल दूसरा पार्ट होगा बच्चों, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओके। तो एक डिवाइस है बच्चों, a device which produces electricity by redox reaction, या केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं बच्चों। रेडॉक्स मतलब जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस गैल्वेनिक सेल में बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है। दो को कंटेनर होते हैं बच्चों, और इन दोनों वेसल में एक एक मान करके चलिए मेटालिक रड डूबा हुआ है, और सपोज कर लेते हैं बच्चों ये जो मेटालिक रड है ये अलग अलग एलिमेंट का होता है। सपोज कर लो ये जिंक का है, तो यहाँ पर जो डूबा रहेगा सॉल्यूशन जो होगा ZnSO4 का, और ये CuSO4 का सॉल्यूशन है बच्चों, और ये जो रॉड है ये कॉपर का है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोड है और ये भी एक इलेक्ट्रोड है। दोनों को बच्चों हम अलग अलग हाफ सेल कहेंगे। हाफ सेल या इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? वैसा सिस्टम जहां पर कोई एलिमेंट अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डूबा रहेगा उसे हाफ सेल कहेंगे। तो ये जिंक का हाफ सेल हुआ, ये कॉपर का हाफ सेल हुआ। इन दोनों को बच्चों हम एक्सटर्नली जोड़ देते हैं एक गैल्वेनोमीटर के मदद से। नॉर्मल कंडीशन में बच्चों गैल्वेनोमीटर की सुई परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होती है, लेकिन जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। करेक्ट? इसका मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट राइट टू लेफ्ट आएगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो जा रहा है, और यहाँ से जा रहा है मतलब यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। तो बच्चों इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड, और इसको कहते हैं बच्चों कैथोड। अल्फाबेट में आप इसको सजा दीजिए। एनोड को बच्चों हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बच्चों एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। अल्फाबेट में देखिए एनोड, कैथोड, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। आप इसको लेफ्ट इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो बच्चों, और इसको क्या कहोगे? राइट। ठीक है, तो सभी को अल्फाबेट में आप सजा दीजिए तो आपका यही आ जाएगा। इसे अगर हम लोग इसको अरेंज करके देखें तो LOAN कहा जाता है। लो लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड कहलाएगा, और इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कैथोड। बच्चों इन दोनों को जो है एक इन्वर्टेड यू आकार के ट्यूब से जोड़ा जाता है, और ये ट्यूब में इस ट्यूब में KNO3 और या तो KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको, ये लोग जेल के फॉर्म में होते हैं बच्चों। और इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जो KNO3 या KCl से भरा हुआ है इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। तो बच्चों ये तुम्हारा हो गया कंस्ट्रक्शन। जो हम लोग फोटो देख रहे हैं बच्चों ये गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। डेनियल सेल किसको कहेंगे बच्चों? वैसा गैल्वेनिक सेल जहां पर एनोड जिंक का बना हो और कैथोड कॉपर का, इसको हम लोग कहते हैं डेनियल सेल। ठीक है, तो
ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। दो वेसल होंगे, दोनों में मेटल रड डुबा होगा या दो इलेक्ट्रोड है जो एक्सटर्नली कनेक्ट होगा एक वायर से विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। इंटरनली जो है बच्चों ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्ट होगा जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग का। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो बच्चों एनोड पर जो काम होता है वो सुनिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। तो बच्चों एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। अब ये पानी में घुल गया बच्चों, तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरा नंबर है बच्चों कैथोड पर कौन सा काम हुआ? तो कैथोड पर बच्चों रिडक्शन होगा। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है, देखिए ये जो जिंक है कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और यही दो इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए इसमें आया। इस दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर 2+ आयन इसमें जाके डिपॉजिट हो गया। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो एनोड वाला रड है वो धीरे धीरे पतला होगा और कैथोड वाला धीरे धीरे मोटा होगा। तो बच्चों कैथोड पर हुआ Cu2+, एक्वस है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Cu सॉलिड में। इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा बच्चों? तो नेट सेल रिएक्शन हम लोग कहेंगे इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो Zn सॉलिड है, कॉपर 2+ है, एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन लिया, राइट साइड आ जाइए, Zn2+ है, एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन लिया और नीचे कौन है? कॉपर सॉलिड। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जिंक सॉलिड, कॉपर 2+, एक्वस, राइट साइड जाएंगे तो बच्चों Zn2+, एक्वस और कॉपर सॉलिड। तो बच्चों अब इसको गौर से देखिए, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस सेल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एनोड में हो रहा है, रिडक्शन कैथोड में हो रहा है, यानी दो डिफरेंट वेसल में हो रहा है। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग हाफ सेल में होगा या अलग अलग वेसल में होगा उसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और उसी का नाम है बच्चों गैल्वेनिक सेल। बच्चों अगर हम गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालें, ईएमएफ यानी कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल, बच्चों ईएमएफ सेल में दो भाग हैं, एक एनोड है बच्चों और दूसरा है कैथोड। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सिंपल से भाषा में लिखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ओके, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे बच्चों तो आपका निकल जाएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर होगा बच्चों ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एम जा रहा है यानी जिंक यहाँ पर है, तो जिंक जा रहा है किसमें? Zn2+ में, और प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर में। तो ये हो गया बच्चों स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर ईएमएफ निकालना है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। अब अगर मान लो बच्चों हम लोगों को इसका ईएमएफ निकालना है अलग अलग कंसंट्रेशन पर, जैसे हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन पर भी, टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी ईएमएफ डिपेंड करता है। तो बच्चों इसके लिए एक इक्वेशन आया है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों नस्ट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या बताता है? डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, नस्ट इक्वेशन।
और ये इक्वेशन है बच्चों ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ। हम लोग बच्चों अगर देखेंगे राइट साइड, तो राइट साइड में एनोड है और लेफ्ट साइड में कौन है, कैथोड। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं बच्चों राइट साइड वाले का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड वाले का, लेकिन वही जो खुला हुआ है सॉलिड वाले का। तो बच्चों हम लोग लेंगे यहाँ पर Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या, Cu2 प्लस। ये तो हो गया बच्चों डेनियल सेल के लिए, लेकिन मान करके चलो वो डेनियल सेल नहीं है, तो बच्चों ऐसे केस में 0.0591 बाय n log कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या बताता है कि भाई कंसंट्रेशन पर हमारा ईएमएफ कैसे डिपेंड करता है ना। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ए एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड का। एन है बच्चों यहाँ पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर आधारित बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।